जैसलमेर सर्किट हाउस में मौजूद है। आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जन सुनवाई के बाद जयपुर आने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। आज योग दिवस के मौके पर जैसलमेर की धरा पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और वहां पर योगाभ्यास किया। रेतीले धोरों पर सुबह सुबह के वक्त में योगाभ्यास की तस्वीरें देखने को मिली और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को अपने जीवन से कैसे जोड़ें और कैसे योग को अपने जीवन जीने की शैली बनाएं, इस पर भी प्रकाश डाला। और अभी फिलहाल जैसलमेर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सुनवाई कर रहे हैं। तमाम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद सीएम भजनलाल शर्मा वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। आज जैसलमेर में योगाभ्यास के बाद सीएम भजनलाल शर्मा तनोट माता मंदिर पहुंचे, जहां पर तनोट माता मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना भी की और अब जैसलमेर सर्किट हाउस पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। पाली के सुमेरपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुमेरपुर ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जवाई बांध और सिड़प तालाब पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम भी दिखाया गया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार और ईओ समेत पुलिस जवानों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि योग करने से बीमारियां दूर होती हैं, सभी को योग करना चाहिए। तो आज जगह जगह योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पाली के सुमेरपुर में भी एसडीएम और ईओ की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लोग इकट्ठा हुए और योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया और प्रधानमंत्री का योग अभ्यास करते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट भी यहां पर किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सुमेरपुर में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम जवाई बांध पे योग का आयोजित किया गया था और नगरीय स्तरीय कार्यक्रम है वो पहली बार सिड़प तालाब पे नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें योग विभाग व नगर पालिका प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नगरवासियों ने भाग लिया। मैं सभी शहरवासियों को शांति, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की योग दिवस पर। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सूचना केंद्र का दौरा किया और पत्रकारों की सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान, हरियालो राजस्थान समेत अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की। साथ ही कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम हाथ में लिए हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में सीएम भजनलाल शर्मा को जल भागीरथ के रूप में याद रखा जाएगा। आमजन से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की गई और कहा कि लकड़ी तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। तो झुंझुनू पहुंचे मंत्री अविनाश गहलोत और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्री ने तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से पानी और हरियाली के संरक्षण के लिए ये बड़ी पहल सीएम के नेतृत्व में हुई है, मुख्यमंत्री को हमेशा इस अभियान के लिए याद किया जाएगा। वंदे गंगा जल अभियान से जुड़े तमाम लोगों को लेकर अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पानी और पौधों के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ मंत्री गहलोत ने कहा कि हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर से 5 जून से 20 जून के बीच में वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के माध्यम से जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, उनके संरक्षण के लिए, पुनरुद्धार के लिए, पुनर्भरण के लिए स्वच्छता के माध्यम से और एक बड़ा अभियान चलाया गया, जो कल 20 जून को वैसे तो प्रोग्राम पखवाड़ा खत्म हुआ, लेकिन फिर भी ये सख्त प्रक्रिया है, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि कैसे भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें जन सहभागिता रहे,
झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र के छापड़ा गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 135 चिन्हित अतिक्रमण स्थलों में से 17 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अमले की सख्ती के चलते माहौल शांत बना रहा। शेष स्थानों पर फिलहाल न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण कार्रवाई रोकी गई है। तो झुंझुनू में प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 135 चिन्हित स्थानों में से 17 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान यहां पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। हालांकि लोग अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन 135 झुंझुनू में स्थान चिन्हित किए गए हैं प्रशासन द्वारा, जिसमें से अभी 17 स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया है। जयपुर जेल मुख्यालय में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महानिदेशक रुपिंदर सिंह, महानिरीक्षक कारागार विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश मीणा, जेल अधीक्षक महेश पैरवा समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने उपस्थित होकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर एडीजी जेल और आईजी जेल ने योग प्रशिक्षक शैलेश को मोमेंटो भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। सभी को योग के फायदे भी बताए गए। तो जेल मुख्यालय में भी योगाभ्यास किया गया। एडीजी और आईजी जेल ने योग प्रशिक्षक को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया और जयपुर जेल में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए और योग को लेकर आज हर तरफ चर्चा हो रही है। राजस्थान में चाहे सरकारी कार्यालय हों, चाहे सरकारी जेलें हों, या फिर इसके अलावा कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, हर कोई योगाभ्यास कर रहा है और सोशल मीडिया पर एक लहर योग दिवस की देखने को मिल रही है। आज पूरे राजस्थान की जेलों में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पर विभिन्न कार्यक्रम करवाए गए। जो योग प्रशिक्षक थे, सभी ने सभी कारागृहों पर जाकर के और बंदियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको योगाभ्यास करवाया। हमारे डीजी साहब हैं गोविंद गुप्ता जी, उनके निर्देशानुसार सारा काम हुआ। मुख्यालय में आज अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री रुपिंदर सिंह जी, महानिरीक्षक कारागार श्री विक्रम सिंह जी और अन्य अधिकारी सब ने मिलकर के योगाभ्यास में भाग लिया। राजस्थान की 165 जेलों में हमने ये कार्यक्रम चलवाया है और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हमारे एडीजी साहब ने सबको शुभकामनाएं दी और बधाई दी है कि अपने स्वस्थ जीवन में इसको उतारें। बंदियों में भी मैसेज गया है कि जितना हो सके उतना योगा पर ध्यान दें, इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रहें, दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़े, बदलते पर्यावरण और मौसम के हिसाब से आप फिट रहें। और अब खबर मारवाड़ जंक्शन से है, जहां पर खेत में कार्य करने वाले वृद्ध व्यक्ति के साथ गांव के 2 लोगों ने मारपीट की है। मारपीट में घायल हुए वृद्ध व्यक्ति को इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया। वहीं मारपीट में घायल हुए वृद्ध के पुत्र ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के बांता चौकी के नया गांव की ये घटना बताई जा रही है। जयपुर के चाकसू से, जहां पर क्षेत्र में मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के बाद बिगड़ते हालातों से पहले ही विधायक राम अवतार बैरवा ने जायजा लिया, जिनके साथ एसडीएम शिवचरण शर्मा, पालिका ईओ डॉक्टर बीएल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधायक ने नहरों और तालाबों के साथ जलभराव स्थिति से निपटने के लिए उचित समाधान करने पर जोर दिया है। और अब खबर अलवर के कटुम्बर उपखंड क्षेत्र से है, जहां पर गांव सामोली निवासी एक पूर्व सैनिक, जो कि वर्तमान में 132 केवी बिजली घर खेड़ली में गार्ड की नौकरी कर रहा था, गत रात्रि को उसकी करंट से चिपककर मौत हो गई। हेड कांस्टेबल उमरदीन ने बताया कि अंतर सिंह की करंट से चिपककर मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है।
कौन थे? मैं पूर्व सरपंच उदय गुजर तिसारी। ये अतर सिंह सनोप दर्रा जाति गुजर कृषि कार्य करते हुए अचानक लाइट से चिपकने से मृत्यु हुई है, जो बिजली के उसमें गार्ड कार्यरत थे। उससे पहले क्या किस पोस्ट पे थे? ये आर्मी में थे। किस पोस्ट पे थे? फौज निवासी कौन से हैं? सामोली। के बारे में क्या जानकारी मिली है? कल शाम को एक अतर सिंह सनोप गिराज नाम का व्यक्ति है, सामोली गाँव का गुजर, बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उसके डेड बॉडी को पहुँचने में रखवा के अब उसका पंचायत नाम कार्य की जा रही है। अच्छा, करंट किस दौरान लगा? सिरोही की रेवदर से बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर घायल। बाइक को टक्कर मारने के बाद ठेले को भी टक्कर मारने का मामला सामने आया है। ठेले के पास खड़े 3-4 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद मंडार पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंडार थाने के वरमाण के पास ये हादसा हुआ है। वहीं जयपुर से खबर है। कालवाड़ थाने के हेड कांस्टेबल शेर सिंह और हीरालाल को सफलता मिली है। थाना इलाके से स्कॉर्पियो चुराने वाली गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। चौपहिया वाहनों की बिकी राशि 5 लाख रुपए को भी बरामद किया गया। कब्जे से वारदातों में प्रयुक्त चौपहिया वाहन समेत वाहन चोरी करने के उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो जयपुर के कालवाड़ थाने को बड़ी सफलता हाथ लगी है और वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। कब्जे से घटना में प्रयुक्त उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। वहीं जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हटवाड़ा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर राहगीर की हत्या का मामला सामने आया है। परसा वाली ढाणी के पास दिन दहाड़े राहगीर की हुई हत्या। हत्यारों ने राहगीर के सर पर बड़े पत्थर से किया वार। सर पर पत्थर मार मार कर बेरहमी से हत्या की। 30 वर्ष बताई जा रही है राहगीर युवक की उम्र। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। हत्या में 2 लोगों के शामिल होने की सूचना है। सूचना मिलने पर हटवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना जैब सिंहपुरा खोर जयपुर उत्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं भरतपुर का रुदावल कस्बा इन दिनों जाम की समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। कस्बे में लगने वाले जाम में पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और अन्य ज़रूरी वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। वहीं बंसी पहाड़पुर से निकलने वाला सफ़ेद गुलाबी पत्थर भी इसी रास्ते से इकाइयों तक पहुंचता है। कुछ वाहनों से ओवरलोड पत्थर भरकर ले जाए जाते हैं। ऐसे में कोई अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत बंसी पहाड़पुर सड़क मार्ग को चौड़ा करने के लिए निशान तक लगा दिए गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को शामिल करके शीघ्र समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो भी नहीं हटाया गया है, प्रशासन ने चिन्हित कर दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? परेशानी ये है सर कि यहाँ आए दिन जाम लगता रहता है और कोई भी पुलिस वाला नहीं आता। और कई दिनों तो मंगल संडे इतना जाम लग जाता है कि हटाई से भी नहीं हटता है। और ये मोटरसाइकिल वाले इतने परेशान करते हैं, आड़ी ठाड़ी लगा देते हैं। और बड़ी वाहन जो लोडिंग वाले निकलते हैं इतनी परेशान करते हैं और घूमने में इतनी परेशानी आती है। और प्रशासन से ये उम्मीद है ऋतु बनावत जी से कि यहाँ ये जो फैला हुआ है ये हटवाया जाए, यहाँ से रोड साफ कराया जाए। और कई दिन तो ये हालत हो जाते हैं कि गाड़ी मुड़ते समय टायर फटने की इतनी संभावना हो जाती है और कई दिनों तो इतना घबराहट होता है। कि रुदावल कस्बा, अगर रुदावल का नाम आएगा तो आपके जहन में एक ये तस्वीर भी निकल के आएगी कि रुदावल कस्बा है वो इस वक्त यहाँ पर लगने वाले जामों के लिए विख्यात हो चुका है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ये पूरे रुदावल का जो बस स्टैंड है उसकी लोकेशन दिखाएं। देखिए यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कई जगह पर हो रखा है और यहाँ पर जो निकलते जो वाहन हैं उनसे भी यहाँ पर बहुत बड़ी लोगों को परेशानी होती है। अभी जो लोगों की जो शिकायत के बाद उस पर ये रुदावल का जो चौड़ाईकरण किया गया था उस पर यहाँ पर जो मार्किंग की गई थी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वो भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। क्योंकि जो विधायक हैं डॉक्टर ऋतु बनावत उनके वहाँ पर एक जनसुनवाई हो रही थी, उसमें वहाँ पर लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उसे जो चौड़ाईकरण के कार्य को भी रुकवा दिया। वहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है।
कमेटी के माध्यम से अब वो कार्य आगे के लिए टाल दिया गया। हालांकि जो कमेटी का जो फैसला आएगा वो अंतिम फैसला रहेगा, वहाँ पर लोगों की जो मंशाएं हैं वो भी जाहिर की जाएंगी और उसके बाद में जो फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से जो रुदावल का जो चौड़ाईकरण किया जाए। फिलहाल वो चौड़ाईकरण के नाम पर सिर्फ कागजों में और उनके नोटिसों तक ही सीमित है। जो 7 दिन का टाइम दिया गया था उसको वहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया है। अब रुदावल है वो जाम की समस्या से इस कदर जूझ रहा है कि यहाँ पर जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप साइड में देख सकते हैं वो भी रुदावल की ही तस्वीरें हैं। वहाँ पर एक साथ में जो रुदावल पुलिस की गाड़ी है और एम्बुलेंस है वो एक साथ यहाँ पर फंसी हुई हैं। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि खुद प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस विभाग भी यही जाम में फंसते हैं। और ये ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं है, क्योंकि यहीं से तमाम जो नेता और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इसी रास्ते से जो बंसी पहाड़पुर है वहाँ का जो खरन सैंड स्टोन है उसके लिए भी यहीं से लोग जाते हैं। ये पूरे रुदावल के बस स्टैंड की लोकेशन है। मैं मेरे कैमरा मैन से कहूँ, देखिए ये जो इधर की साइड में जो बयाना के लिए ये रास्ता जाता है और इधर ही ये रूपबाज के लिए जाता है और यहाँ से ये बंसी पहाड़पुर के लिए जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रशासनिक अधिकारियों और जो कमेटी है वो किस तरह का फैसला देगी और उसके बाद में जो रुदावल की जो पूरी जो बंसी पहाड़पुर रोड है उसका वो चौड़ाईकरण का कार्य कैसा होगा। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ एम सिंह कोसवा, सच बेधड़क, रुदावल। डीडवाना के पर्वतसर में ITI कॉलेज के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्लीपर बस और 2 कारों की भिड़ंत में 4 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर घायल एक 3 वर्षीय बालिका और एक महिला को अजमेर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पर्वतसर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवाकर ट्रैफिक को सुचारू करवाया गया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की शिकायत पर DLP का शिकंजा। कांग्रेस पार्षद ने की विभिन्न शिकायतों में से 5 शिकायतों पर संज्ञान। DLP के जरिए नगर पालिका से शिकायतों पर जांच रिपोर्ट तलब की गई है। पालिका की शिकायत को लेकर स्थानीय प्रशासन और DLP में की थी शिकायतें। विभिन्न प्रकरणों के साथ शिकायत और भ्रष्टाचार के संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए। और अब रेवदा रोड पर निर्माणाधीन अस्पताल, CCTV कैमरे और सेंट थॉमस स्कूल की जांच होगी।